चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी जेल के अंदर जाएंगे? नमस्कार, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम चर्चा करेंगे महादेव बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भूपेश बघेल भी जेल के अंदर जाएंगे? दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 2019 के अंदर एक भिलई शहर, जो छत्तीसगढ़ का भिलई शहर है, वहाँ का एक लड़का जिसका नाम है सौरभ चंद्राकर, उसने एक जूस की दुकान खोली और जूस की दुकान का नाम उसने रखा महादेव फ्रूट जूस। और सुबह से शाम तक वह जूस बेचकर 500-700 रुपये कमाता। उनके पिताजी जो है नगर निगम में पंपिंग का काम करते थे। सामान्य परिवार से यह लड़का आता था। इसने जो पैसे कमाए वह उन पैसों को कमाकर सट्टे के काम में लगा देता। दोस्तों, शुरू शुरू में तो सट्टे से इसने पैसे कमाए, मगर फिर इसने धीरे धीरे करके सारे पैसे गंवा दिए। जब इसके पास पैसा नहीं बचा तो यह और लोगों को भी सट्टा खिलवाने लगा और खिलवाने के इसे कुछ कमीशन आता था। इसने देखा कि यहाँ पर सट्टा लगाने से पैसा नहीं बनता, सट्टा लगवाने से बनता है, यानी कि गेम खेलने से नहीं, गेम खिलाने से पैसा बनता है। तो यहाँ से उसे एक आइडिया मिला और इस आइडिया को लेकर वह अपने एक दोस्त के पास गया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने वहाँ उसे अपना आइडिया शेयर किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने एक ऐप बना दिया जिसका नाम रखा महादेव बेटिंग ऐप। और दोस्तों, यूएई जाकर इस ऐप को इन्होंने लॉन्च किया और वहीं से इसे ऑपरेट करने लगे। भारत के अंदर अलग अलग शहरों में इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटकर इस गेम को प्रमोट करा और लोगों को यह गेम खिलाने के लिए पहले 5,000 रुपये लेकर के 10,000 रुपये दे दिया करते थे, जिससे कि उन्हें धीरे धीरे करके आदत पड़ जाए और फिर वह उनका सारा पैसा लूट लिया करते थे। सट्टे का काम था। बताया यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस काम ने काफ़ी पैर पसारा और बहुत बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में यह काम चला करता था महादेव बेटिंग ऐप का। दोस्तों, यह पूरा मैटर प्रकाश में कब आया? पिछले साल जब इस ऐप के जो डायरेक्टर थे, जो इसके ओनर थे सौरभ चंद्राकर, उनकी शादी थी यूएई के अंदर और यूएई में उन्होंने भारत से कई बड़े सेलिब्रिटी अपनी शादी में बुलाए। जो वे यहाँ से गए वहाँ गीत गाने के लिए, नाचने के लिए, डांस करने के लिए। और जिस कंपनी को इन्हें बुलाने के लिए कहा गया था, उस कंपनी को जो पेमेंट किया गया वह पूरा का पूरा कैश में किया गया, हवाला के थ्रू वो पैसा आया गया, ऐसा ईडी का मानना है। तो इसकी जांच चली रही थी। अभी हाल ही में ईडी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया छत्तीसगढ़ के अंदर जिसका नाम है सौरभ सोनी। और सौरभ सोनी के पास 5 करोड़ से भी अधिक पैसा बरामद हुआ। जब उस पर ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि यह पैसा यूएई से आया था और यह छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पास जाना था। इसका प्रयोग वह चुनाव जीतने में करना था। और दोस्तों, एक और व्यक्ति के ऊपर छापामारी हुई जिसका नाम है असीम दास। असीम दास एक कांग्रेस के पार्षद का ड्राइवर है और महादेव बेटिंग ऐप के ओनर सौरभ चंद्राकर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बीच पैसों का लेन देन की डील कराया करते थे। अब कुछ लोग सामने आए, बताया जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप के जो ओनर है सौरभ चंद्राकर ने असीम दास के माध्यम से भूपेश बघेल को 508 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा दे दिया है अभी तक। दोस्तों, क्या इस सट्टे के काम में छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल सीधे सीधे इन्वॉल्व थे या नहीं थे? क्या यह चुनावी राजनीतिक फंडा है चुनाव जीतने का? जब भूपेश बघेल से ये पूछा गया तो उन्होंने इस बात को नकार दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक चुनावी भाषण में इस प्रकार का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल को घेरा। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को
उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अभी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।